जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारा सोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था ग्रेड 9 का चैप्टर 6, तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता था। सो मैं ये चाह रहा था कि उस टॉपिक को भी जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जब बच्चा अगर इस चैप्टर को देखना चाहे तो उसके पास एक कंप्लीट चैप्टर मौजूद हो। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो हमारे पास जो टॉपिक है मेरे बच्चे वो है सोल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये टॉपिक जब भी मैं पढ़ाना जाता हूं तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि बेटा सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझे, यहां से क्वेश्चन बनना है, यहीं से सब कुछ आना है। सोल्युबिलिटी क्या है। तो सोल्युबिलिटी के लिए आपको लेक्चर मिल जाएंगे डिसोल्यूशन का प्रोसेस, जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके एक्सप्लेन हुआ है। सो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को ज़रा देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू सब्सटेंस व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर हाउ दे डिसॉल्व। अभी थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, कि व्हेन हम जब भी साइल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन को डेवलप करते हैं एंड प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन स्टार्ट। अब डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हम ये कहते हैं कि कुछ साइल्यूट ऐसे हैं जिनकी अमाउंट जो है वो कम डिजॉल्व हुई और कुछ की अमाउंट जो है वो क्या हुई है, ज़्यादा डिजॉल्व हुई है। तो इसकी एक तो रीज़न इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, सेकेंड रीज़न हम सॉल्युबिलिटी में फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, वी विल डिफाइन इट एज के अमाउंट ऑफ साइल्यूट डिजॉल्व in 100 gram of solvent at a particular temperature to prepare its saturated solution। अमाउंट ऑफ साइल्यूट जो डिजॉल्व होगी 100 ग्राम ऑफ दैट स्पेसिफिक सॉल्वेंट, वॉट एवर द अमाउंट इज, और उससे उसका क्या बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सॉल्युबिलिटी की बेसिक जो चीज़ है ना बेटा, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, वो ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट बेसिक, जब साइल्यूट डिजॉल्व होना शुरू हुआ तो हम पहला बुनियादी पॉइंट ये ढूंढेंगे कि आइदर साइल्यूट डिजॉल्व भी होगा या नहीं होगा। तो बेसिक टर्म लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या मीनिंग है इसके, पोलर साइल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर साइल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इसकी बेसिक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास साइल्यूट पोलर था, सॉल्वेंट भी पोलर था, बट हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे पास जो साइल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसकी अमाउंट वेरी कर रही है। कुछ साइल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है और कुछ की अमाउंट क्या है, कम है। तो फिर हम कहते हैं अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का इफेक्ट है, मीन टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, इसका भी हम एक बेसिक प्रिंसिपल बनाते हैं और हम ये कहते हैं इन जनरल सोल्युबिलिटी ऑफ साइल्यूट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरल रूल ये है कि सोल्युबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। सो थोड़ा सा जनरल रूल को भी समझें कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन साइल्यूट और सॉल्वेंट इंक्रीज करेगा। सो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक जनरल रूल है कि जनरली ऐसा होता है। यूनिवर्सली सम टाइम हमारे पास क्या होता है, हम इसको डिफरेंट वे में भी लेते हैं। तो हम जब इसको बेटा एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ना टेम्परेचर के इफेक्ट बेस के ऊपर, तो ये हम कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट आ रहा होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोल्यूशन है
वो है एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। एंडो का मतलब होता है इन और हीट, थर्मिक हमारे पास जो होता है वो बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? हीट को। तो हीट इन हो रही है, तो इट्स मीन साइल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होना जा रहा है, लेकिन हमें साथ क्या है? हीट की रिक्वायरमेंट भी है ताकि साइल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। देन ये किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। तो अब हीट आपकी लेफ्ट साइड पे है ना, तो हम कहते हैं इन सच सॉल्यूशन solubility increases with the increase in टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे सोलिबिलिटी हमारे पास वैसे वैसे क्या करती रहेगी बेटा? इंक्रीज करती रहेगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास सॉल्ट हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूट्स कौन से हैं? जैसे शुगर है, जैसे आपके पास क्या है बेटा? KNO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है। आप जब इनकी सॉल्युबिलिटीज़ को देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा मेजर इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ हीट का। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेटा आइसोथर्मल सॉल्यूशन। अब आइसो मीन बेटा क्या है? सेम, और थर्म मीन क्या है? हीट। सो इट्स मीन नो, हमारे पास क्या है? हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द सॉल्युबिलिटी। बट इसको डिफाइन करेंगे इन सिंपल वर्ड में, तो हम कहते हैं एक्चुअली साइल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। सो देयर इज नो नेट इफेक्ट, मेजर इफेक्ट ऑफ हीट देयर। इसके लिए हम फिर क्या कहते हैं? इन सच सॉल्यूशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ heat on the solubility of solute। मेजर इफेक्ट नज़र नहीं आता अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या फिर हम टेम्परेचर को कम करें, हमें कांस्टेंट ही सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसकी जो बेटा एग्जांपल बनती है वो हमारे पास बनती है सोडियम क्लोराइड NaCl, नो इफेक्ट ऑफ हीट देयर। थर्ड जो हमारे पास मेरे बच्चे यहाँ से जो टाइप ऑफ हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, थर्ड इफेक्ट है, और वो मेरे बच्चे क्या है? समझने वाला है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक हो गया? एक्सो आउट के लिए है, थर्म बेटा हीट के लिए है, सॉल्यूशन है। तो उसका मतलब क्या हुआ? साइल्यूट को मेरे बच्चे ऐड किया किस में? सॉल्वेंट में। बना क्या? सॉल्यूशन बना, और प्लस क्या हो गया बेटा? हीट जो है वो रिलीज हो गई। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि इन सच सॉल्यूशन solubility of solute decreases with the increase in temperature। यानी कि solubility जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसके लिए लिथियम के साल्ट है, हमारे पास लिथियम सल्फेट है, हमारे पास सीजियम के सॉल्ट हैं। ये वो सॉल्ट है जो जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है? प्रोडोमिनेंटली कम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया मेरे बच्चे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।